गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आवर आयुर्वेदा रिलेटेड चैनल। ओके, आज हम बात करेंगे। अब आप सब लोगों की एमएचएस की सारी थ्योरी एग्जाम्स हो चुके हैं। अब कुछ दिन में सभी कॉलेजेस के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाले हैं और ऑलमोस्ट 20 अप्रैल से सभी कॉलेजेस के, महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस के एमएचएस के प्रैक्टिकल्स एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सो उसके लिए अब आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए आपको कैसे स्टडी करना है, किस फॉर्मेट में स्टडी करने का है। एग्जाम के लिए आपने पूरा टोटल स्टडी किया, आपने हर एक टॉपिक स्टडी किया, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस किया, सब डिटेल में किया आपने। बट अब आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसे स्टडी करने का है, हर एक सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल में आपको बस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पूछी जाएंगी। ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिकल देने के लिए, नहीं, आपको बस मेन और इम्पोर्टेंट ही पढ़ने का प्रैक्टिकल के लिए। क्योंकि और ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स तो प्रैक्टिकल के लिए पढ़ते भी नहीं है, वो एक दिन पहले 1-2 घंटे पहले ही स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल का स्ट्रक्चर आपको समझना, प्रैक्टिकल के मार्किंग सिस्टम आपको समझना आना चाहिए कि कैसा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लस वाइवा और जो भी होता है असेसमेंट शीट जो ये अलग से लिखने को वो। ठीक है, चलो आज हम बात करेंगे संस्कृत सब्जेक्ट की। ठीक है, इस संस्कृत सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और वाइवा स्पॉटिंग वगैरह ये सब क्या है, संस्कृत में होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो देखो संस्कृत में आपका सिर्फ वाइवा होगा बस। ओके, वाइवा ही होगा और कुछ नहीं होगा। वाइवा होता है, ठीक है, इलेक्टिव के 10 मार्क होते हैं, इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क होते हैं। इलेक्टिव के 10 मार्क आपको, आपने जो इलेक्टिव किया होंगे उससे आपको मिल जाएंगे, तो 10 पे कैसे मिल जाते हैं ऑलमोस्ट सभी को। और 15 मार्क्स आपके टीचर्स लोग के हाथ में होते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट आप बोलते हो ना, जो टीचर्स लोग देते हैं आपको, जो टीचर बोलते हैं कि 15 मार्क हमारे साथ में, आप सभी को बोलते हो कॉलेज में, क्लास में। ठीक है, तो देखो संस्कृत का प्रैक्टिकल टोटल 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है, जिसमें वाइवा 75 मार्क्स का होगा, इलेक्टिव 10 मार्क्स का और इंटरनल असेसमेंट 15 मार्क्स का। ओके, और इंटरनल असेसमेंट की सब लोग टेंशन लेने का नहीं, ऑलमोस्ट सभी को 10 से 12 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट मिल जाते, दे देते टीचर्स लोग। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि अब आपको मेरी स्क्रीन के साथ लिख रहा हूँ पूरा मार्किंग सिस्टम प्लस स्ट्रक्चर कि क्या क्या आपको वाइवा में पूछेगा संस्कृत के। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे वाइवा 75 मार्क्स का दिया है और हमसे डायरेक्ट वाइवा के ऊपर जाएंगे। 75 मार्क्स का वाइवा में क्या क्या आपको पूछेगा संस्कृत में। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हैं, रीडिंग। अब आपको देखो रीडिंग में आपको एक्सटर्नल या इंटरनल आपको क्या देगा, एक आपको पैसेज देगा रीडिंग करने के लिए संस्कृत का, कि आप प्रॉपर रीडिंग कर पा रहे हो क्या प्योर संस्कृत में। ठीक है, उसके ऊपर आपको 10 मार्क रहेगा उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट शब्द रूप और कारक, आपको कौन सा भी एक शब्द रूप पूछेगा, आपको ऊपर शब्द रूप बताने का है, जैसे देव, देवो, देवा, ऐसा कौन सा भी वो आपके पहले तो वो उनके मन से पूछेगा। अगर उनके मन से जो वर्ड पहले से जो उनके मन से वो वर्ड दिए है उन्होंने, अगर वो वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो वो आपको पूछेंगे कि आपको कौन सा वर्ड आता है शब्द रूप का, फिर वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कौन सा भी एक शब्द रूप, 1 से 2 शब्द रूप पाठ करके ही जाना। ठीक है, अगर उनका बताया हुआ वर्ड आपको नहीं आया तो आप अपने हिसाब से 2 वर्ड आप उनको सुना सकते हो शब्द रूप। सेम नेक्स्ट कारक, कारक की अगर हम बात करें तो आपको खुद ही आपको एक तो क्वेश्चन देंगे कि इसमें आपको एक सेंटेंस पढ़ने को बोलेंगे, उसमें से कारक बोलेंगे, कारक निकालने को बोलेंगे, विभक्ति। ठीक है, कौन सा भी एक सेंटेंस देंगे आपको, कौन सा भी क्वेश्चन देंगे, इसमें से कारक कौन सा पूछेंगे। ओके, सो इसके ऊपर 10 मार्क रहेगा। ठीक है, रीडिंग के ऊपर 10 मार्क, संस्कृत में रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, वो आपको एक पैसेज देंगे, अच्छे से रीड करने को बोलेंगे। अगर आपने मिस्टेक करते तो आपको बोलेंगे कि ये गलत है, आपकी रीडिंग गलत है। ठीक है, शब्द रूप कारक हो गया, रीडिंग हो गई 20 मार्क्स। अब संधि पदच्छेद धातु रूपानी, मतलब आपको एक श्लोक पढ़ने को देंगे, उस श्लोक में से आपको संधि निकालना पड़ेगा, समास निकालना पड़ेगा, उस श्लोक का पदच्छेद करना पड़ेगा। कौन सा भी श्लोक आपको पढ़ने को लगेंगे, अष्टांग हृदय का या चरक संहिता का। ठीक है, उनके हिसाब से रहेगा वो। ठीक है, उनके पास जो बुक होंगे उस वक्त, तो आप नोटिस करना। ठीक है, संधि समास पदच्छेद धातु रूपानी, इसमें टोटल कितने मार्क्स है, 15 मार्क्स। समास 5 मार्क, एक अगर आपने समास निकाल के दिखा दिया स्लिप में से तो 5 मार्क, 5 पे के 5। संधि निकाल लिया तो संधि और पदच्छेद आपने कर लिया और उनसे धातु रूप भी निकाल लिया आपने, तो 10 पे के 10 मार्क। ठीक है, ये 15 मार्क, 15 और 20 कितने हो गए, 35 मार्क्स। अब परिभाषा निरुक्ति, आपको कौन सी भी 1 या 2 परिभाषा पूछेंगे, कौन से भी 1-2 निरुक्ति पूछेंगे आपको उनके हिसाब से। ठीक है, उसमें ये 5 मार्क आपको मिल जाएगी। परिभाषा निरुक्ति कोई बता देता है, उसमें 5 मार्क आपके हाथ पेज है। ठीक है,
अन्वय, आपको अन्वय करने को बोलेंगे, आपको कौन सा भी श्लोक पढ़ने को बोलेंगे, इसका अन्वय करने को बोलेंगे, ठीक है। उसके ऊपर 10 मार्क। अगर आपने प्रॉपर अन्वय उनको बता दिया सिस्टमैटिक वे में, तो आपको 10 पे के 9 मार्क आराम से मिल जाएगी। फिर आपको बोलेंगे कि आपको वो एक यहाँ पे क्या बोले, कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस कन्वर्सेशन, मतलब आपको एक सेंटेंस देंगे मराठी में या हिंदी में, आपको सेंटेंस संस्कृत में कन्वर्ट करने का है, ठीक है। और संस्कृत कन्वर्ट करके आपको उनको सुनाने का है, संस्कृत कन्वर्ट करके आपको उनको सुनने का है कि ये सेंटेंस संस्कृत में कैसा होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर 10 मार्क होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपाइलेशन रिकॉर्ड राइटिंग का प्रैक्टिकल जर्नल के ऊपर आपके 10 मार्क है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर 5 मार्क। आप जैसे उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो जिस तरीके से, तो उसके ऊपर 5 मार्क। बाकी प्रैक्टिकल बुक के ऊपर 10 मार्क। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि रीडिंग, शब्द रूप, कारक, समास, परिभाषा, युक्ति, अन्वय, कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस एंड कन्वर्शन, ठीक है। तो ये था आपका संस्कृत का वाइवा का मार्किंग सिस्टम, प्लस आपको क्या क्या पूछेंगे वाइवा में 75 मार्क्स में, ओके। फिर आपका इंटरनेशनल में 15 मार्क्स होता है, तो 15 मार्क्स के आपको जितने मिलेंगे, जितने देंगे आपको टीचर्स लोग, उनके ऊपर डिपेंड है। बाकी इलेक्टिव्स के 10 मार्क आपको मिल जाते हैं, 10 पैकेज सभी को मिल गए होंगे, ठीक है। तो ऐसा था, आपको 100 में से कम 50 प्लस 100 मार्क्स का वाइवा है, प्रैक्टिकल संस्कृत का, तो आपको 100 में से 50 प्लस संस्कृत के प्रैक्टिकल में लाना ही है, ठीक है। और ये आ भी जाते हैं, क्योंकि देखो आप शब्द बता दोगे, कारक बता दोगे, संधि बता दोगे, समास बता दोगे, परिभाषा बता दोगे, अन्वय आपको थोड़ा हट जाएगा। बाकी आपका प्रैक्टिकल के बारे आपके हाथ में, कम्युनिकेशन स्किल आपको 1-2-3 मार्क मिल जाएगी। तो आप थोड़ा सोच समझकर इस सिस्टमैटिक वे में आप पढ़ के जाना, ठीक है। हर शब्द रूप तो 2 पाठ करके जाओ, संधि के सूत्र पढ़ के जाना, सूत्र पूछते कभी कभी संधि के, ठीक है। संधि के सूत्र, समास के सूत्र, ठीक है। पदच्छेद, धातु रूप आणि परिभाषा इसकी पूरे करके जाओ, ठीक है। अन्वय भी करके जाओ, ओके। हर चैप्टर्स के अन्वय करके जाओ। फिर कम्युनिकेशन स्किल अपना अच्छा रखना, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको वो उनके हिसाब से पूछेंगे क्वेश्चंस। अगर आपको उनके हिसाब से क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं आ रहे हैं, तो वो आपको पूछेंगे आपने क्या क्या पढ़ा है, आपने जो जो पढ़ा है, फिर आप उनको बताना कि हमने ये टॉपिक किया है, तो वो आपको उस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो पूछेंगे तो वही आपको उनके हिसाब से, फिर बाद में आपके हिसाब से होगा, ओके। और एक्स्ट्रा ये सामने जाते हुए प्रॉपर वे में जाना, चलते हुए प्रॉपर वे में चलना, प्रॉपर वे में बैठना, खुद की पेन साथ में रखना, ठीक है। बहुत से लोग खुद की पेन लाते नहीं है सिग्नेचर करने के लिए, वहाँ इंटरनल एक्सटर्नल को मांगते पेन सिग्नेचर करने के लिए, जिसके कारण वो और चिढ़ जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दिस सिली थिंग्स, ऐसे सिली थिंग्स मत करना प्लीज। ये खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसे में कोई फेंक रहा नहीं हूँ, ठीक है। तो ये था आपका 75 मार्क्स का संस्कृत का प्रैक्टिकल सिस्टम, प्रैक्टिकल वाइवा सिस्टम, ओके। प्रैक्टिकल इलेक्टिव इंटरनल असेसमेंट टोटल 100 में 50 प्लस आपको क्रॉस करना ही है, ठीक है, आने ही चाहिए, ओके। और देखो प्रैक्टिकल में फेल का कोई रूल होता नहीं है, आपको एक्सटर्नल या इंटरनल आपको कोई भी प्रैक्टिकल में फेल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कोई रूल ही नहीं होता है, बस आपको प्रॉपर वे में उनको आंसर देने का है, ठीक है, ओके। सो थैंक यू।